मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा। खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक पहला बाब पहली आयत से, इब्तिदा में कलमा था और कलमा खुदा के साथ था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। एक भी चीज जो पैदा हुई उसके बगैर पैदा ना हुई। इसी में जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरसल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मनवर करता है। जो दुनिया में आता वो दुनिया में था और दुनिया उसी से पैदा हुई, और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने मुल्क में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। उसने लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें इकरार बख्शा कि खुदा के फर्जंद बने, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से था, ना जिस्म की खास से, ना आदमी के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ और कलमा मुतजस्सद हुआ, और हमें सुकूनत प्रीज हुआ। हमने उसका जलाल देखा, बाप के वहीद का जलाल, फजल और सच्चाई से मामूर। यूहन्ना उसकी बाबत शहादत देता और पुकार कर कहता है, ये वही था जिसके हक में मैंने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। इसकी ममूरी में हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, क्योंकि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह से पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। खुदा मौलूद वहीद जो बाप की गोद में है, उसी ने मुनकशफ किया। अंजीले मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। सोना के खुशनुमा वक्त जबकि आज हम यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। किसके जन्मदिन को मनाते हैं? शाबाश। किसके जन्मदिन को? यीशु मसीह की आवाज, यीशु मसीह की। बोलो खुदा यीशु मसीह की, खुदा यीशु मसीह की। मैं भाइयों, किसी ने सोना सुना नहीं थी। आज बड़े दिन के मौका पर हम बात करेंगे, कलमा मुतजस्सद हुआ। साहब एक मैकमिन दे देंगे हुआ। आज बड़े दिन के मौका पर पता इसको बड़ा दिन क्यों कहते हैं? बड़ा दिन इसको क्यों कहते हैं? अच्छा, मैं चाहूंगा इसके कोई और नाम भी बताएं। और क्या नाम है? बड़ा दिन कहते हैं, बड़ा दिन भी कहते हैं, और कोई नाम?
हाँ जी, बड़े फैसले का दिन। शाबाश। कोई और जी? आसमान और जमीन पर यीशु मसीह का आना। अच्छा, शाबाश। और इसको क्या कहते हैं? बड़े दिन को क्रिसमस कहते हैं। बहुत अच्छा, क्रिसमस। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? कोई और भी इसको नाम दें। क्या हम इसको खुशियों का दिन कह सकते हैं? क्यों भाई, खुशियों का दिन कह सकते हैं? क्या हम इसको सुबह का दिन कह सकते हैं? सुबह का दिन, सुबह का शहजादा। आज दिन किसका हुआ है? सुबह के किसका हुआ है? सुबह के। क्या हम इसको सुबह का दिन कह सकते हैं? क्या हम इसको मेल मिलाप का दिन कह सकते हैं? मेल मिलाप का दिन है, मिलने का दिन है। बच्चे गीत गा रहे थे ना, लूने में मिठे चौल खाने ने। ठीक है ना जी? गा रहे थे ना गीत। आज इसको क्या हम कह सकते हैं सुबह का दिन? कितने लोग एग्री हैं जो कहते हैं कि इसे सुबह का दिन बोलना चाहिए? शाबाश। जेड़े नहीं एग्री इनका मतलब वो सुलह नहीं करनी। लेकिन आज मैंने यहां से सुलह करवा के आपको भेजना है घरों में, ठीक है ना? लेकिन जितने एग्री नहीं, सुलह का दिन कह सकते कि नहीं कह सकते? हाथ खड़ा करो। कह सकते हैं। शाबाश। मेल मिलाप का दिन कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। शाबाश। लसानी मोहब्बत का दिन कह सकते कि नहीं कह सकते? मोहब्बत का दिन कह सकते कि नहीं कह सकते? शाबाश। और फाकत का दिन है, यानी मेल मिलाप और फाकत को इकट्ठा कर ले दिन कह सकते कि नहीं कह सकते? बड़े दिन के नाम मैंने कितने नाम दे दिए हैं? बड़े दिन के नाम को मैंने कितने नाम दे दिए हैं? बड़े दिन के नाम को कितने नाम दे दिए हैं? आप क्रिसमस कहते हैं, बड़ा दिन कहते हैं। इसके बाद आपने इसको ये नहीं कहना है खुशियों का दिन है। खुशियों का दिन भी कहना है, मेल मिलाप का दिन भी कहना है, और इसको और फाकत का दिन कहना, और फाकत शराकत का दिन कहना है। और इस लफ्ज को मैं किस बात से तशबीह दूं? ये बड़ा दिन, बड़ा दिन कहना है। क्यों बड़ा दिन इसको बोलते हैं? अगर हम देखें, जिस तरह 22 जून सबसे कौन सा दिन होता है? 22 जून। हाँ जी, सब तो लंबा दिन, तो फिर बड़ा दिन क्या होया? बड़ा दिन क्या होया? तो 25 दिसंबर कौन सा दिन होता है? और ये सबसे छोटा दिन है, फिर इसको बड़ा दिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्या वजह है? क्या वजह देखते हैं? कलाम मुकद्दस में देखते हैं इस दिन क्या हुआ, क्यों इसको बड़ा दिन कहते हैं? आज कलाम में मुकद्दस में इसको देखते हैं। खुदा का कलाम इसके बारे में क्या बयान करता है, इस बात को देखते हैं क्यों इसको बड़ा दिन कहते हैं। आज हम इस नुक्ते को देखेंगे, गौर करेंगे। बड़ा दिन क्या हुआ? बड़े दिन को क्यों इसको बड़ा दिन कहते हैं? जब आप देखें, सबसे पहले यीशु की पैदाइश जब हुई तो सबसे पहले किस पर तजल्ली चमकी थी? बताया। जब यीशु की पैदाइश हुई तो सबसे पहले खुदा की तजल्ली किस पर चमकी थी? लूका 2 बाब उसकी देखते हैं दूसरी आयत। 2 बाब मुकद्दस लूका, भाई मदद कर देगा। मुकद्दस है। उसी इलाका में चरावे थे, उसी इलाका में चरावे थे, रात को मैदान में रहते, रात को मैदान में रहते, और अपने गल्ला की करते थे, निगाहबानी करते थे। वहीं जय शाबाश, उधर खड़े रहे। वहां पर क्या रहते थे? क्या रहते थे? चरवाहे। किस
ऐसी रात है जिस रात यीशु पैदा हुआ। वहां कौन थे? चरवाहे थे। अभी मैं आपको बताता हूं, यहूदी दस्तूर के मुताबिक, यहूदियों के मुताबिक चरवाहे जो हैं इनको छोटा समझा जाता है। जिस तरह अब हमारे माशरे में हम क्या करते हैं, जो गटर साफ करते हैं या जो छोटा काम करते हैं उनको क्या समझा जाता है? छोटा समझा जाता है। जो बड़ा काम करते हैं उनको क्या समझा जाता है? बड़ा समझा जाता है। उस वक्त भी ऐसा था, उस वक्त भी ऐसा था कि चरवाहों को छोटा समझा जाता था। क्यों समझा जाता था? क्योंकि चरवाहे भेड़ और बकरियों को क्या करते थे? चराया करते थे। और चरवाहों के जिस्म से कपड़ों से चरवाहों की हालत बदबूदार होती थी। और माँ बाप चरवाहा उस बेटे को बनाते थे, जो बेटा घर में सबसे निकम्मा होता था उसको चरवाहा बनाते थे। और चरवाहे क्या थे? चरवाहे दुत्कारे हुए लोग थे। चरवाहे जो है वो दूर किए हुए लोग थे, नफरत अंगेज लोग थे। इनसे लोग नफरत करते थे, इनसे लोगों के दिल में इनके लिए मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि लोग समझते थे कि ये बदबूदार है। और जब मसीहा ने जन्म लिया तो क्या हुआ? भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। और देखो खुदा का एक फरिश्ता, और देखो खुदा का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा, उनके पास आ खड़ा। किनके पास? जो लटकारे गए हैं, जो माशरे से रद्द किए गए हैं, जिनसे बदबू आती है, जिनसे लोग नफरत करते हैं। और क्या होता है? उनके पास एक फरिश्ता खड़ा हो जाता है और देखते क्या लिखा है। और खुदा की तजल्ली उनके और खुदा की तजल्ली, खुदा का नूर उन लोगों पे चमकता है जिन लोगों को रद्द किया गया है, जिन लोगों को हकीर समझा जाता है। खुदा की तजल्ली उन पर चमकी। और क्या लिखा है? और वो नहाए डर गए। और वो नहायत डर गए। और क्या लिखा है? तब फरिश्ते ने उनसे कहा, कब फरिश्ता उनसे बात होता है और उनसे क्या कहा? डरो मत, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। शाबाश भाई। देखो मैं तुम्हें अच्छा बेटा बोलो, देखो मैं तुम्हें नहीं कली खुशी दी नहीं, फिर बड़ा दिन तुम समझना ही नहीं, बड़े दिन तो मतलब ही नहीं समझना तुसी। देखो मैं तुम्हें, बहुत अच्छा हो गया। देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की, बड़ी खुशी दी, बड़ी तरक्की करना खबर है, बड़ी खबर सुनाता हूं, क्योंकि इसने बड़ी खबर जमीन पर आई। और बड़ी खबर जमीन पर कहां से आई? आसमान से आई। खुदा ने जब दिया, खुदा ने जमीन पर नजर की, उंगली हुई जो जमीन थी जिसका कोई माली न था, उस पर नजर की। और खुदा ने जब कहा मैं तुम्हें बड़ी खुशी की खबर देता हूं। खबर क्या देता हूं? भाई पढ़ दे जरा, जो सारी उम्मत के लिए, जो सारी उम्मत के लिए होगी। भाई यहाँ पर उम्मीद के मुकद्दस पहला पत्रस निकाले, पहला पत्रस, शाबाश निकाले। यहाँ पर क्या लिखा है? पहले पत्रस में लिखा है जब यीशु नहीं था तो हम क्या थे, जब मसीहा हमारी जिंदगी में नहीं था मैं क्या था? मैं आपको बताता हूँ मैं क्या था। मेरे अबू जी बताते हैं, मेरे अबू जी जो जब पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग-अलग हुआ तो मेरे अबू जी उस वक्त शादीशुदा थे। मेरे अबू जी बताते हैं हम कौन थे? सिख थे। क्या थे? हम सिख थे। हमारे अबू जी सिखों की पग सर पर डालते थे। हम क्या थे? सरदार सिख। और कुछ लोग क्या थे? कुछ लोग हिंदू, वाल्मीकि, पता नहीं कौन कौन से लोग थे। हम क्या कहते? हमारे बुजुर्ग क्या थे और हमारी नस्लें क्या थी? यहाँ पर लिखा है खुदा के कलाम में मुकद्दस में 2 बार उसकी 10 आयत 10 आयत में लिखा है पहले कोई उम्मत न पहले कोई उम्मत न थे। हम पहले कोई उम्मत
बेरी का दरख्त कितने लोगों ने देखा है? बेरी का दरख्त जिन्होंने देखा हाथ खड़ा करेगी। बेर खाते हैं, कभी खाए बेर? चलो जी, थोड़े लोग बेर का फल कितने लोगों ने खाया है? बेरी का फल, बेर कितने लोगों ने खाया है? अच्छा भाई, आप लोगों ने खाया बेर, चलो ठीक है जी। इसका मतलब अब आप हाथ खड़ा करें, जिन्होंने बेरी का दरख्त देखा है वो हाथ खड़ा करें। कितने लोगों ने देखा है? बहुत लोगों ने देखा। अच्छा ठीक हो गया। अब मैं बताता हूं, बेरी एक बेरी होती है जिसका कोई रखवाला नहीं होता। जिस बेरी का कोई रखवाला ना हो, उसके पेड़ में किस तरह उतारते पता किस तरह उतारते हैं? पत्थर कोई आसम के बच्चे मार के, कोई और दसो जी, गांठ के बना के मारते हैं, ठीक है, जूता भी मारते हैं। क्यों? और क्या करते हैं? बेरी के जो है वो बेरी के पत्तों को हला कर भी क्या करते हैं? अपने लिए पेड़ जमीन पर गिराते हैं। गिराते कि नहीं गिराते? क्योंकि उसका मालिक, उसका वारिस कोई नहीं। ऐसी बेरी थी हम जिन्हें लाया गली दोने पीछे कर चली, बापे वाले भी चले गए, ते सारे इंडुआ ने जाके बुता के भी सकते कर है। पता नहीं क्या क्या हम करते रहे, क्योंकि वो बेरी थे जो मर्जी आके हमें जिस तरह मर्जी हमें हला देता, हला कर हमारा फल खा देता। लेकिन लिखा है पहले तुम कोई हिम्मत न थे, पहले तुम 12 बेरी थे, अब तुम कौन सी बेरी हो? अब तुम वो बेरी हो जिसको मैंने फाड़ दे दी है, जिसको मैंने खोल दिया है, जिसके गिर्द मैंने गोता लगा दिया है, जंगला लगा दिया है। अब तुम्हारा आप आकर कोई भी तुम्हें रोड़ा नहीं लगाएगा, कोई भी तुम्हें गांधी नहीं मारेगा, कोई तुम्हें जूता नहीं मारेगा, कोई तुम्हें आकर हलाएगा नहीं, कोई तुम्हारा ऐरा गैरा फल नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि खुदा का जलाल, खुदा की तजल्ली, खुदा का नूर अब हमारे क्या है? साथ है। मसीह में देखते हैं, लिखा है पहले हम कोई उम्मत न थे। और देखे पढ़े भाई, अब तुम पर रहमत नहीं हुई थी, पहले तुम पर कोई रहमत नहीं हुई थी। शाबाश भाई, नहीं पहले तुम पर कोई रहमत, इन चरवाहों पर पहले कोई रहमत, लूका 2 बाप निकाले भाई, इन चरवाहों पर पहले कोई रहमत, पहले कोई रहमत नहीं थी। लोग इनको हकीर जानते थे, छोटा जानते थे। आज खुदा का फरिश्ता आता है और खुदा की तजल्ली पर चमकती है, खुदा का नूर पर चमकता है। और जब खुदा का नूर पर चमकता है तो कलाम अक़दस में क्या लिखा है? कलाम अक़दस में लिखा है खुदा का फरिश्ता इनसे मुखातिब होता है और क्या कहता है भाई? बता दे जरा। क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के लिए हो, जो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सारी उम्मत के लिए होगी। कि आज दाऊद के शहर में, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा। मुनज्जी का क्या मतलब है? बचाने वाला, रिहाई देने वाला, मुखलिसी देने वाला, छुड़ाने वाला। आज तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। और इन्होंने क्या किया? चरवाहों ने क्या किया? और हम बैतलहम को, भाई नहीं शुक्रिया, और हम बैतलहम को चले देखें, जो बातें बताई गई हैं उनको देखें। तो इस दिन क्या हुआ? इस दिन क्या हुआ? बड़ी खबर दी गई। क्या दिया गया? बड़ी खबर। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, तुम्हारे लिए बैतलहम में मुनज्जी पैदा हुआ है। इसीलिए इसको बड़ा दिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसको बड़ी खबर दी गई। क्या दी गई? बचिया मेरे को पता लग गया, इस दिन बड़ा दिन क्यों कहने? इस दिन क्या हुआ? क्या हुआ इस दिन? इस दिन क्या हुआ भाई? आपको पता चला? बड़ा दिन से क्यों कहते? इस दिन क्या हुआ? बड़ी खबर दी गई है। बड़ी खबर दी गई। इस दिन क्या हुआ? बाजी आपको समझ आ गई है? आपको पूछ लेंगे बड़ा दिन क्यों कहते तो की दसोगे? की दसोगे? हाँ जी, की दसोगे? इस दिन क्या हुआ भाई? दसो दसो यार। बड़ी खबर दी गई। बाबू किसी ने सोच क्या हुआ? बड़ी
सुनाई गई शाबाश। इसका मतलब है आप इस बात को समझ गए हैं। शाबाश, बहुत अच्छा हो गया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दिन बड़ी खुशी की खबर सुनाई गई। इस दिन खुदा की नेमत नाज़िल हुई। इस दिन खुदा का फजल हुआ। क्या फजल हुआ? कलमा मुतजस्सद हुआ। क्या हुआ? कलमा कलमा क्या हुआ? मुतजस्सद हुआ। मुतजस्सद का मतलब क्या है? मैं अक्सर बताता हूं, मुतजस्सद का मतलब क्या है? तजस्सम होना, मुजस्सम होना, मुतजस्सद होना, ये तीन लफ्ज़ मतलब एक ही है। वो क्या है? वो क्या है? कलमा मुतजस्सद हुआ। मुतजस्सद का क्या मतलब है? पॉइंट 11 है। क्या मतलब है कि मुतजस्सद का मतलब है रूह उतारना। क्या मतलब है? रूह उतारना। क्या मतलब है? रूह उतारना, रूह लेना, मुजस्सम होना, मुतजस्सद होना और मुजस्सम होना, इसका मतलब एक ही है, रूह उतारना। जिस तरह क्रिसमस पर पुराने लोग गाते थे, अब नहीं, गीत गाते हैं। ये गीत गाते हैं, आया यीशु यार साडे पास, आज अपना रूप बता के आया यीशु यार साडे पास। रूप क्या करना? रूप उतारना। खुदा ने क्या किया? खुदा ने क्या किया? रूप जो है क्या किया? रूप उतारकर इंसानी सूरत में ज़ाहिर होता है। पहले भी खुदा, मूसा के वक्त में खुदा ज़ाहिर हुआ। पता है कैसे हुआ था? मूसा के वक्त खुदा कैसे ज़ाहिर हुआ था? कैसे हुआ था? यहाँ पर बोला है भाई। हाँ जी, पहाड़ पर कैसे ज़ाहिर हुआ था? मूसा के वक्त खुदा ने मूसा से बात की थी कि नहीं की थी? झाड़ी, वो झाड़ी पर क्या बन जाता भाई? मुझे दसो जरा, वो झाड़ी पर क्या था? आग थी। खुदा कैसे ज़ाहिर हुआ? आग में। फिर खुदा पहाड़ों में ज़ाहिर हुआ। मूसा के हाथ आसा में ज़ाहिर हुआ, चट्टानों में ज़ाहिर हुआ, खुश्क चट्टानों से पानी को बुलाता दिया पाने में। और फिर देख ली, खुदा ने इंसान से ऐसा प्यार किया कि खुदा ने इंसान से ऐसा प्यार किया कि वो खुद इंसान बन गया। लेकिन आज का इंसान नहीं बना। यीशु मसीह इंसान के लिए इंसान बन गया, लेकिन आज का इंसान बन गया कि नहीं? बच गया? दसो, आज का इंसान बन गया कि नहीं बन गया? अच्छा भाई, मैं तो यही कहूंगा, इंसान वही बन गया जरा अज बड़े दिन तो बनाएगा। बड़े दिन तो मराद हुआ बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला। आज हमने करना क्या है? बड़े दिन का मैसेज क्या है? यीशु मसीह खुदा इंसान क्यों बना है? पता है किसी को? बताएगा तो किस लिए इंसान बना है? किस लिए बना है? चलो भाई, मुझे दसो। गुनाहों के कफारे के लिए। कोई और बताए थे? बहुत अच्छा। यीशु मसीह इंसान, खुदा इंसान क्यों बना है? हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए। और थी कोई? और बहुत अच्छा गल मैं तो सच्ची दसा, मैं तो सीख रहा जी, तुम दसी जाओ। अच्छा, खुदा इंसान क्यों बन गया? इंसानों को इंसान बनाने के लिए। खुदा इंसानों को, बड़ा अच्छा पॉइंट है, इंसानों के इंसान। कितने लोग इंसान बन गए? यकीन करो। अच्छा, कोई ऐसा शख्स हो जेड़ा अज चर्च आया है, ते किसी ने झगड़ा होया ते घरों सुलह करके आया, किन्ने लोग ने हथ खड़ा करे? सही दस्यो जी। जे अज तुम आपके भरा नाराज चे, हाँ जी, अच्छा ये बात बशीरा कह रहे हैं। अच्छा देखिए, जो लोग आज जिससे नाराज है, अगर उसको माफ करके या उससे माफी मांग के आए हैं,
बड़े दिल वाले। क्यों नहीं भाई साहब, वो तो बड़े दिल वाले, तो उन्होंने की हो गया बड़ा दिल। जिन्ना अजे भी उन्हें रखिए, जिन्हें अजे भी आकड़े ना दी, आकड़ का पता कौन है भाई फैसल आकड़ का मुर्दे नवाइया से जिते हथ रही नवाइए तो चलो जिते हथ करिए उ हो जाता। इसलिए बहुत लोग नवाते हैं। जो अकड़ो है वो मुर्दा है। आज बड़े दिन में भी वो क्या है, मुर्दा है। खुदा के काम करने मैं आपको बताता हूं। एक शायर कहता माफी मांग दिया ना कदी, हाथ जोड़ दिया ना कदी हाथ कस दे। हाथ जोड़ दिया, बाजी गल सुनो, हाथ जोड़ दिया ना कदी हाथ कस दे। हाथ जोड़ दिया ना कदी, बाजी गल तो दसो मेरे गल अगे टरेगी। हाथ जोड़िया ना कदी हाथ कस दे। हाथ जोड़िया, अच्छा सारे अपने हाथ जोड़, चलो जी चलो सारे जोड़िए जी, सारे भरा भी जोड़े जी हाथ। कसे ने हाथ देखो, हाँ ठीक है जी, नहीं कसे शाबाश। कहना हाथ जोड़े ना कदी हाथ कस दे, माफी मांग दिया ना कसदी जी साईं। हाथ जोड़े ना कदी हाथ कस दे, ते माफी मांग दिया ना कसदी जी साईं। ते जेड़ा दो गल्लां नूं मन लवे ते हो जांदा रब दे करीब साईं। जेड़ा दो गल्लां नूं मन लवे हो जांदा रब दे करीब साईं। जेड़ा जे दो गल्लां मन के जाएगा ना तो बड़ा दिन जी, बाकी किसी का कोई बड़ा दिन नहीं। हालेलुया, मैं तो दस सकता जी, ठीक है ना। और जे दिल च हसद है, जे दिल में हसद है, अगर दिल में दुख है तो लोग उसको तो आज खुदा मिलेगा नहीं। क्योंकि यीशु मसीह क्या कहता है, मुबारक है वो जो पाक दिल है क्योंकि वो खुदा को जो पाक दिल नहीं उसको तेरा बड़ा दिन। अच्छा मैं बताता हूँ। एक दिन ना मैं बैठा पढ़न लग पाया मुकद्दस मत्ती 18वां बाब। मैं उसे पढ़िया, उसे लिखा जा तू अपने भरा को माफ कर। माफ के निकाल, अगर उसने तेरा गुनाह किया है तो तू उससे जाकर माफी मांग। तो मैं क्या कैसी गल है, एक ने मेरा गुनाह किया तो माफी मैं मांगा, ठीक है। और मैं क्या फरमादा कौन है, ये फरमादा कौन है जो कहता तेरे को ये कौन है तमाचा मारे तो दूसरा उसकी तरफ है। ये फरमादा कौन है। और आप याद रखें, अगर आपकी गलती है या नहीं है, अगर आज आप अपने भाई से निराश हैं, यकीन करें बाबू साबर की बात को मान ले, आप जाकर अपने भाई से माफी मांग ले। अगर वो छोटा भी है ना तो आप उसके पास चले जाएं, उससे माफ। बहनों, अगर आपकी छोटी बहन भी निराश है ना, अगर गलती उसकी है, आप उसके घर चली जाएं और उससे कहें कि बहन मुझे माफ कर दे, गलती तेरी नहीं बल्कि गलती मेरी है। यकीन करो तो बड़ा दिन उसे ही हो जाना चाहिए। खुदा ने कहा थी खुदा के घर में बड़ा नहीं, बड़ा दिल आप होगा तब होगा जब अंदर से आप बड़े दिल वाले बन जाएंगे, बड़े दिल वाले बन जाएंगे। इसलिए आप जो है आज अपनी अनर को छोड़ दें, आज अपने अंदर के हसद को निकाल दें, क्योंकि आज यीशु मसीह का जन्म हो रहा है और यीशु मसीह का जन्म हमारे दिलों में हो, ये दुआ करें और हम एक दूसरे को माफ करके बड़े दिन की खुशियां सेलिब्रेट करें और बरकत और जिंदगी पाएं। आज मेरा यही मैसेज है कि आप आज सुबह का दिन है, आपने एक लफ्ज लेकर जाना है। आज सुबह का दिन है, माफ करने का दिन है, और शनाकत का दिन है, हलीमी का दिन है, एक दूसरे को माफ करने का दिन है। एक दूसरे को माफ करके इस बड़े दिन बड़ा कर दियो। खुदा तुम सब ने कलाम बरकत दे, आमीन।